नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे हरियाणा के बड़ौदा हलके में हो रहे उपचुनाव की। जी हां, ये चुनाव कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जजपा दोनों के गठबंधन तो वहीं कांग्रेस के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, खासकर भूपेंद्र हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका गढ़ मानी जाती है। लेकिन पिछले चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे पहलवान को उतारा जो ओलंपिक्स में भारत के लिए कांस्य पदक लेकर आया था। लेकिन पहलवान ने दांव पेच बहुत अच्छे से चले, लेकिन थोड़ी सी कमी से, कुछ पॉइंट से, यानी कि 4% मतों से भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर दत्त पीछे रह गए। लेकिन उनको 1 साल में दूसरी बार इसी हलके में चुनाव लड़ने का मौका मिला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा, उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद दोबारा इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। तो इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इंदुराज नरवाल पर दांव खेला है, तो भारतीय जनता पार्टी और जजपा ने गठबंधन के रूप में एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर दांव खेला है। अब इस हलके की बात करें तो इस हलके को आप भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये राजनीति का गढ़ माना जाता है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इस गढ़ पर भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी को हटाकर अगर मैं हुड्डा की बात करूं तो ये हुड्डा का कहीं ना कहीं उनके निजी खाते में आता हुआ हलका लगता है। इस हलके में 1,78,000 यानी कि 2 लाख के आसपास मतदाता है और इन मतदाताओं में सबसे बड़ी तादाद जाट मतदाताओं की है, यानी कि 90 से लेकर 95,000 मतदाता जाट समुदाय से आते हैं। अब योगेश्वर दत्त ब्राह्मण समुदाय से संबंधित है, तो 20,000 मतदाता ब्राह्मण समुदाय के हैं और 30,000 बैकवर्ड क्लास और 10,000 के करीब या 18,000 के करीब अन्य मतदाता हैं। तो कुल मिलाकर अगर जातिगत गणित से भी ऊपर उठें तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यह हरियाणा का शायद एकमात्र ऐसा हलका होगा जिसमें कोई भी बड़ा कस्बा या शहर नहीं लगता है, यानी कि पूर्ण रूप से देहात क्षेत्र, और देहात क्षेत्र में इसको जाटलैंड, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जाटलैंड का लिहाज से बड़ा हलका है। अब भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ 4,000 वोटों के अंतर से हारे थे करीब करीब, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर जिसे कहा जा रहा था वो बिल्कुल बनी हुई थी। लेकिन उस लहर में भी कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा इस हलके को हारे नहीं, बीजेपी से जीत गए। अब जबकि उनके निधन से ये सीट खाली हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब सत्ता में वो एक बार फिर से बैठे हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि विकास की बात कर हम इस हलके को दोबारा, यानी कि एक बार कोशिश करके जीत सकते हैं। लेकिन ये दुर्ग भेदना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान खेल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पूर्ण रूप से ग्रामीण देहात इलाका है, जाट बाहुल्य है, और इसमें भाजपा की अग्नि परीक्षा इस रूप से है क्योंकि भाजपा विकास की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी किसान अधिनियम, जो कि केंद्र सरकार ने 3 अधिनियम बनाए हैं, और इन कानूनों का ग्रामीण हलकों में खासा विरोध हो रहा है। तो कांग्रेस किसान के मुद्दे पर खेल रही है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेता और योगेश्वर दत्त के परिवार को कई जगह पर यह कहते हुए सुना गया है कि आप भाजपा को भूल जाइए, कैंडिडेट को वोट दीजिए। इससे ये बात
साफ क्लियर होती है कि योगेश्वर दत्त और उनके परिवार और उनके सहयोगियों के मन में कहीं ना कहीं आशंका है कि मतदाता भाजपा के नाम से आगे नहीं आएगा। लिहाजा उन्हें अपना व्यक्तिगत परिचय, निजी परिचय कि मैं भैंसवाल कला गांव से हूं, आपका अपना बच्चा हूं और इस हलके में वो काम करूंगा, वो विकास करूंगा जो आपने सोचा नहीं था, उनको ये कहना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का मैंने पहले ही बताया, कांग्रेस में अच्छी खासी गुटबाजी हमेशा से ही रहती है, लेकिन इस बार भूपेंद्र हुड्डा उस गुटबाजी को हल्के में, मैं बड़ौदा हल्का की बात कर रहा हूं, यहां पर कम करने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। क्योंकि जो एक कपूर सिंह नरवाल बहुत ही मजबूत कैंडिडेट जिनको कहा जा रहा है, हालांकि वो कभी चुनाव नहीं जीते यहां से, लेकिन 20 से 25 हजार वोटों का उनका अपना प्रभाव है, 10-15 हजार भी हम कह सकते हैं उनका प्रभाव है। वो निर्विरोध कांग्रेस पार्टी के पहले उम्मीदवार बन रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो निर्विरोध चुनाव लड़ने मैदान में आ गए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको ना सिर्फ नामांकन उनका वापस खिंचवाया, बल्कि उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया और अब वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरा जोगेंद्र मोर हैं एक उम्मीदवार, वो भी कांग्रेस के पक्ष में नामांकन खींचकर प्रचार कर रहे हैं। तीसरी मुख्य बात अगर बात करें तो इस चुनाव में 4 मुख्य कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से नरवाल, भाजपा और जजपा के योगेश्वर दत्त और तीसरे डॉक्टर राजकुमार सैनी, चौथे खिलाड़ी हैं इनेलो के। और इन 4 दलों में के जो उम्मीदवार हैं उनकी ही चर्चा हो रही है, लेकिन यहां पर आमने सामने जो कड़ा मुकाबला है वो अभी भी भाजपा गठबंधन और कांग्रेस के सामने दिखाई दे रहा है। हर एक दल अपने अपने दावे कर रहा है, हर एक दल अपनी अपनी जीत पक्की मानकर चल रहा है, लेकिन यहां पर डॉक्टर राजकुमार सैनी जो खड़े हुए हैं, पिछले चुनाव में बड़ौदा से लगते गोहाना से एक बेहद मजबूत कैंडिडेट थे और शायद जितने मत योगेश्वर दत्त ने हासिल किए थे पिछले चुनाव में, उतने ही मत करीब करीब डॉक्टर राजकुमार सैनी ने हासिल किए थे। और डॉक्टर राजकुमार सैनी कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों पर चुनाव लड़ रहे थे। तो अगर इस चुनाव में राजकुमार सैनी कुछ एक मत भी हासिल करते हैं तो उसका सीधा सीधा नुकसान फिलहाल योगेश्वर दत्त को होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर फिलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। 3 नवंबर को चुनाव है, 10 नवंबर को मतगणना है कि कौन कितने मत हासिल करता है, कौन उम्मीदवार विजयी रहता है। लेकिन फिलहाल जो समीकरण हैं, आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जरूर नजर आ रहे हैं। पंजाब तक से सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ से।